any sleep last night? तो सोशल मीडिया का चेन लेटर आज के दिन में कितना बुरा हो सकता है? क्या इस लेटर हमारी जान ले सकते हैं? और एक साइको किलर का भयानक काम किस हद तक हमारी लाइफ को इफेक्ट कर सकता है, यही आपको आज इस कहानी से पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक न्यूज से, जहां पर बताया जा रहा था कि जो डिटेक्टिव टीनेजर्स के मर्डर्स के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो भी गायब हो गया है। अब हमें एक टीनेज लड़की दिखाई देती है जिसे किलर चेन से बांध रहा था और उसका पूरा मुंह ही टेप से कवर था। लड़की को जब होश आता है तो देखती है कि उसे चेन से बांध कर रखा गया है और वही चेन दो कार पर लगी हुई थी और उस घर के दोनों कपल ऑफिस जाने के लिए दोनों कार में बैठ जाते हैं। जैसे ही वो कार चलाते हैं वो लड़की भी जमीन पर घिसती हुई खींचती चली जाती है। वो लेडी लड़की को नोटिस करके कार को रोक लेती है, लेकिन वो आदमी अनजाने में कार के साथ लड़की को घसीटता हुआ ले जाता है। फिर हमें न्यूज में आजकल की टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा था, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के आड़ में दूसरे के अकाउंट को हैक किया जा रहा था और उनका गलत फायदा उठाया जा रहा था। फिर उसी सिटी में एक लड़की रहती है जिसका नाम जेसी था। उसकी रेचल नाम की एक दोस्त भी थी। दोनों को हमेशा इंटरनेट की डेटिंग साइट से फेक आईडी के लोग ही मिलते हैं। और अगले दिन कॉलेज में हम जेसी के बाकी के दोस्त माइकल और जॉनी को देखते हैं। उसी कॉलेज में रेचल का भाई नील भी पढ़ता था और दोनों के बीच में हमेशा से ही झगड़ा हुआ करता था। कॉलेज में डांटे भी पड़ता था, जो कि जेसी को बहुत ज्यादा पसंद करता था। वो अपनी एक कार बना रहा था और जब भी वो कार रेडी होगी वो सबसे पहले उसमें जेसी को कार में बिठाने का प्रॉमिस करता है। अब उसी दिन कॉलेज में प्रोफेसर उन सबको टेक्नोलॉजी के गलत कामों के बारे में बताता है कि कैसे कोई भी उनका एड्रेस निकाल सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स इन सब पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब रात को नील को अपने कंप्यूटर में एक मैसेज के जरिए एक चेन लेटर मिलता है और अगर वो इस लेटर को किसी को भी सेंड नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। अगर आपको चेन लेटर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ ऐसे लेटर या मैसेजेस होते हैं जिनको हमें बाकी लोगों को फॉरवर्ड करना होता है, नहीं तो उसके बदले में कुछ हमारे साथ में बुरा होगा। अगर नील इस लेटर को किसी को भी नहीं भेजेगा तो वो मारा जाएगा। फिर नील उस लेटर को डिलीट करने वाला था और तभी वहाँ पर रेचल ईमेल टाइप करने के लिए आती है और वो उस चेन लेटर को देख लेती है। वो 5 लोगों को वो लेटर सेंड करने ही वाली थी कि तभी नील वहाँ पर आकर उसे रोक देता है, लेकिन गलती से नील के हाथों 5 लोगों को वो लेटर चला जाता है। वो लेटर जॉनी को मिलता है, लेकिन वो तुरंत उसे डिलीट कर देता है। माइकल और जेसी को भी वही लेटर मिलता है और डंटे का कोई फोन नहीं था तो उसे कोई लेटर नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी जेसी उस लेटर को डंटे को ईमेल पर भेज देती है। अब रात में जॉनी को जिम में पता लगता है कि केविन को भी वही चेन लेटर मिला है और केविन भी उस लेटर का मजाक बना रहा था। कुछ समय के बाद में जॉनी जब पानी पी रहा था तो किलर वहां पर आकर उसे मारकर उसे बेहोश कर देता है और फिर उसे चेन से बुरी तरह लटका देता है। डांटे को भी वो लेटर मिलने पर वो उसे स्पैम मैसेज समझकर उसे डिलीट कर देता है और किलर को फौरन ये पता लग जाता है कि डांटे ने मैसेज को डिलीट कर दिया है। अब अगले दिन पुलिस और डिटेक्टिव क्रेनशॉ दोनों को जॉनी की लाश मिलती है और जिस चेन से जॉनी को मारा गया था वो कभी भी जिम में नहीं थे। इस तरफ डांटे अपनी कार को बनाने में लगा हुआ था और उसको कार में कुछ खराबी महसूस होती है। वो कार से उतरकर देखता है तो उसे कार के इंजन से ऑयल लीक होता हुआ दिखाई देता है। वो चेक कर ही रहा था और तभी किलर एक भारी चीज की चेन काट देता है और वो चीज डंटे के सर पर आ गिरती है और सिर के फटने से वो वहीं पर मारा जाता है। अब धीरे धीरे एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन फिर भी डिटेक्टिव और पुलिस को किलर का कोई भी क्लू नहीं मिलता है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जॉनी का दोस्त केविन भी अब मिसिंग है। अब अगले दिन उस प्रोफेसर के लेसन से जेसी किसी बात को नोटिस करती है। इधर क्रेनशॉ ब्रेडबोर से उन चेन्स के बारे में पूछता है। ब्रेडबोर ने उन चेन्स को देखा तो था, लेकिन उसे कहाँ देखा था उसे कुछ नहीं पता था। इधर जेसी पता लगा लेती है कि उसके दोस्त में से किसको चेन लेटर मिला है। वो रेचल को भी सावधान करने के लिए कॉल करती है, लेकिन रेचल उस टाइम नहा रही थी। फिर वो नील को कॉल लगाती है, पर नील उस टाइम गेमिंग सेंटर में बिजी था, लेकिन जेसी की बातों में परेशानी देखकर वो फौरन उससे मिलने के लिए जाता है। इधर रेचल जब नहा रही थी तो उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है और वो जब बाहर जाकर देखती है तो वहीं पर किलर चेन लेकर रेचल के पीछे मौजूद था, जो कि उसे चेन से पकड़ लेता है और रेचल जोर से चिल्लाती है। जेसी और नील भी जब घर पर आते हैं तो देखते हैं कि रेचल अब नहीं रही है और उसे उस किलर ने मार दिया है और घर में पुलिस मौजूद थी। जेसी पुलिस को उन चेन लेटर के बारे में बताती है कि किस तरह लेटर किसी को फॉरवर्ड न करने पर कोई न कोई मारा जाता है। डिटेक्टिव क्रिशो वो मैसेज जेसी को उन्हें सेंड करने को कहता है,
पर जेसी मैसेज सेंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसके बाद उनको और 4 लोगों को वो मैसेज भेजना होगा। अब इस केस में और एक ऑफिसर वैगन जुड़ गया था और वैगन के अनुसार वे सारे चेन एक जैसे थे और उन पर कुछ बारकोड बना हुआ था, जैसे कि वो किलर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को मारना चाहता है। अब इस तरफ जेसी को पता चल जाता है कि किलर ने उनके मोबाइल पर वायरस को डाल दिया था, जिससे कि किलर को उनके ठिकाने का आराम से पता चल जाता है। और इस बारे में बताने के लिए जेसी माइकल और नील से मिलने जाती है। नील बहुत परेशान था क्योंकि उसके लेटर सेंड करने के बाद सबकी मौत हो रही थी और वो सबकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था। तभी नील को फिर से चेन लेटर का मैसेज आता है और किलर कहीं ना कहीं उस पर नजर रख रहा था, क्योंकि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे इस मैसेज को आगे भेजते रहना होगा। अब रात को एक के बाद एक चेन लेटर मैसेज नील को आ रहे थे और वो बहुत परेशान हो रहा था और वो उस मैसेज को डिलीट कर देता है। किलर इसी मौके का इंतजार कर रहा था और वो नील को चेन से मार डालता है। जेसी माइकल को चेन लेटर उसे सेंड करने को कहती है ताकि वो उसको क्रिशो को सेंड कर पाए और माइकल उसे मैसेज सेंड कर देता है। इधर क्रिशो पुलिस की इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक अबेंडन बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वही चेन्स बनाए जाते हैं और अंदर उसे चेन से केविन लटका हुआ दिखाई देता है। वो केविन की मदद कर पाता उससे पहले ही एक ट्रैप की वजह से केविन जिंदा ही आग में जल जाता है। क्रेंशो उसकी मदद भी नहीं कर पाता है और क्रेंशो पुलिस से ये भी पता लगा लेता है कि किलर ने उसके सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लिया है और जो वैगन बनकर आया है वो वैगन है ही नहीं, असली वैगन तो कब का मर चुका है। तब जाकर क्रेंशो को बार्बट की बातें याद आती है कि किस तरह किलर टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़े हुए लोगों को ही मार रहा है। तभी किलर उसके पीछे आता है और चेन से उससे भी मार डालता है और इन सब से पीछा छुड़ाने के लिए जेसी अपने फोन को तोड़ देती है। लेकिन इससे पहले ही खुद बचने के लिए माइकल ने उस चेन लेटर को जेसी को सेंड कर दिया था, जो बात जेसी को पता भी नहीं थी। अब रात को जेसी को बहुत भयानक सपने आ रहे थे और वो अपने कपड़े बदलकर फिर से सो जाती है। अब अगली सुबह मूवी की शुरुआत वाली सीन दिखाई जाती है जहाँ पर डिटेक्टिव क्रिशो के मिसिंग होने के बारे में और जेसी की मौत के बारे में बात की जा रही थी। और ये मूवी की शुरुआत में कार के घसीटने से जिसकी मौत हुई थी वो और कोई नहीं जेसी थी और अनजाने में जेसी के पेरेंट्स ही जेसी को बुरी तरीके से खींच रहे थे और जेसी की बॉडी के कई सारे टुकड़े हो चुके थे। और इसी के साथ में ये मूवी ये एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी में टेक्नोलॉजी के बुरे साइड इफेक्ट को दिखाया गया है कि किस तरह हम टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि हम ये नहीं जान पाते हैं कि कोई हर टाइम हमारा फायदा उठा रहा है और वो हम पर नजर रखे हुए हैं। किलर को टेक्नोलॉजी से जुड़े लोग पसंद नहीं थे तो वो उनको चेन लेटर भेजता था और अगर लोगों ने उसको किसी और को सेंड किया तो वो जिंदा बच जाते हैं और अगर उन्होंने मैसेज सेंड नहीं किया या डिलीट कर दिया तो किलर उन्हें मार देता है। जेसी ने अपना फोन तोड़ दिया था और इसीलिए उसको माइकल के भेजे हुए चेन लेटर के बारे में भी नहीं पता चला था और मारी गई थी। और डिटेक्टिव क्रेशो भी उसी लेटर की वजह से मारे गए थे जो उसने खुद के मोबाइल पर फॉरवर्ड करवाया था। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि मैं जल्दी आपके लिए एक और वीडियो लेकर आने वाला हूँ।